माता दी, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभ। आज की इस वीडियो में मैं आपको शारदीय नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि समझाऊंगी। पहले दिन कैसे आपको कलश की स्थापना करनी है, चौकी कैसे लगानी है, बिना कलश की स्थापना आप कैसे पूजा कर सकते हैं। पहले दिन घट स्थापना की जाती है तो आप चाहें तो मिट्टी का कलश ले सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के पात्र का पूजा में प्रयोग बहुत शुभ माना जाता है। सबसे पहले आपको चाहिए कि एक चौकी, लकड़ी की चौकी जिस पर लाल वस्त्र बिछा ले, आसपास गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। हो सके तो रंगोली से सजा लें, फूल माला आदि से डेकोरेशन कर रखें। अब हम सबसे पहले कलश की स्थापना करेंगे। चौकी पर अच्छे से अष्टदल कमल बना लेंगे, उसके ऊपर आपको कलश रखना है। कलश के अंदर गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल डालें, जिसमें आपको एक सुपारी, हल्दी की एक गांठ, 1 रुपये का सिक्का, लौंग का एक जोड़ा और थोड़ा सा इत्र डालना है। और कलश के ऊपर आपको आम या अशोक के पत्तों से चारों तरफ सजा देना है। उसके ऊपर आपको पानी वाला यानी जटा वाला जो नारियल होता है उसे रखना है, लेकिन उसे लिटा कर रखना है। नारियल को कभी भी हम सीधा खड़ा नहीं रखते हैं, नारियल को हम लिटा कर रखेंगे। नारियल जिस जगह पर टहनी से जुड़ा होता है वह हिस्सा आपकी तरफ होगा। नारियल के ऊपर लाल चुनरी लपेटकर उसमें कलावा बांधकर ही आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। आप सबसे पहले गणेश भगवान की स्थापना करें। चौकी पर जो भी सामग्री आपको पूजा में चाहिए वह आप पहले से ही रख लें, जैसे कि माता रानी के श्रृंगार के सामान, भोग का पुष्प आदि। ये सारी सामग्री आपके पास होनी चाहिए ताकि पूजन में कोई भी विघ्न ना आए। वैसे तो कलश की स्थापना नवरात्रि में करनी चाहिए, लेकिन किसी कारण से आप नहीं कर रहे हो तो चौकी पर केवल भगवान गणेश और दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित कर भी आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के बाद कलश पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश के कंठ पर मौली लपेटें और उसके बाद सभी शुभ शक्तियों का आवाहन करें। इस प्रकार से कलश को प्रणाम करके कलश स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना के साथ साथ यदि आप ज्वारे भी बोना चाहते हैं तो अलग से एक पात्र में ज्वारे बो लें। बहुत सारे लोग जिस पात्र में ज्वारा बोते हैं उसी के ऊपर कलश रख देते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि जब ज्वारे बड़े होते हैं तो वह कलश उससे हिल सकता है या ज्वारे अच्छे से उगते नहीं हैं। इसलिए आप ज्वारा बोने के लिए अलग से एक मिट्टी का बर्तन ले आएं और उसमें मिट्टी मिलाकर आप ज्वारे बोलें और कलश की स्थापना आप अलग से करें। हमेशा कलश स्थापित करते समय या ज्वारे बोने वाले जो पात्र हैं उसको रखने से पहले आप उसके नीचे अक्षत अवश्य रखें। और अगर आपके पास स्थान पर्याप्त नहीं है तो आप जिस बर्तन में ज्वारे बो रहे हैं उसके ऊपर भी कलश रख सकते हैं। जैसे आप कर सके आप वैसे कर लें। ज्वारे बोते समय कभी भी सिर्फ ज्वारा नहीं बोना चाहिए, उसके साथ 7 अनाज और मिलाकर बोते हैं तो आप सतंजा भी ले लें और उसे उसके साथ मिलाकर और उसके बाद बोएं। दोनों ही तरीका सही है, जैसा आप करना चाहें आप वैसे कर लें। अगर आप ज्वारे नहीं बो रहे हैं तो साधारण विधि से केवल कलश की स्थापना करके भी आप पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापना न कर पाए तो बिना कलश स्थापना की भी पूजा की जा सकती है। जैसा मैंने आपको बताया है, आप सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की स्थापना करके फिर माँ दुर्गा की प्रतिमा आप चौकी पर स्थापित करें। प्रतिमा न हो तो तस्वीर, फिर आप माँ दुर्गा की फोटो भी रख सकते हैं, या कोई फ्रेम हो माता रानी का तो आप उसे भी चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। कोशिश करें कि कांच वाली फ्रेम जो होती है आप उसे स्थापित ना करें। अब सबसे पहले हम धूप दीप जलाएंगे। अखंड ज्योति यदि जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत जला लें और एक अलग से छोटा सा दीपक आप जला लें। आपसे आप सभी देवी देवताओं की पूजा करेंगे, माँ दुर्गा की आरती करेंगे, क्योंकि अखंड ज्योति को एक बार जलाने के बाद अपने स्थान से नहीं हिलाते और इसे बुझाते भी नहीं है। कभी भी दीपक जलाते समय नीचे अक्षत का आसन अवश्य दें और उसके बाद ही आप दीपक जलाएं। हो सके तो घी की बाती का प्रयोग करें, नहीं तो आप तिल या सरसों के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। अब सबसे पहले यदि हमारे पास प्रतिमा है भगवान गणेश की तो उन्हें स्नान कराएंगे। अगर तस्वीर है तो आप उसके ऊपर जल का छींटा देते हुए स्नान का भाव करेंगे। फिर गणेश भगवान को चंदन का तिलक, रोली, कुमकुम का तिलक लगाकर अक्षत अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्नान कराएंगे। स्नान शुद्ध जल या पंचामृत से करा सकते हैं। तस्वीर है, फोटो फ्रेम है जो
तो उस पर जल का छींटा देते हुए स्नान का भाव करेंगे। तस्वीर को या प्रतिमा को साफ वस्त्र से पोंछकर फिर अपनी जगह पर विराजित कर लेंगे। उन्हें रोली, कुमकुम, अक्षत का तिलक करेंगे। माँ को लाल चुनरी चढ़ाएंगे, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। अब हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का आवाहन करेंगे। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का आवाहन करेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि वे आज आपके घर पर पधारे, आप और आपके परिवारजनों को अपना आशीर्वाद दें और आपके द्वारा की जा रही नवरात्रि की पूजा और व्रत को पूर्ण करें बिना किसी बाधा के। इस तरह से कलश स्थापना करने के साथ साथ सुबह की जो पूजा है आप कर सकते हैं। आप यहाँ एक और बात याद रखें, बहुत से लोग नवरात्रि के दिनों में 9 ग्रहों की स्थापना करते हैं। तो चाहे आपके पास 9 ग्रह यंत्र हो तो कलश के पास आप ठीक 9 ग्रह रख सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप 9 ग्रहों का आवाहन भी कर सकते हैं। 9 ग्रह के पास भी आप थोड़ा थोड़ा अक्षत का आसन देकर उन्हें विराजित करें। उस पे 9 सुपारी, जो छोटी छोटी पूजा करने वाली सुपारी होती है, उन्हें आप 9 ग्रहों को अर्पित कर दें। सभी 9 ग्रहों को आप कच्चा सूत और फिर कलावा अर्पित करें। आप इससे वस्त्र का भाव कर सकते हैं। अक्षत पुष्प अर्पित करें। सभी 9 ग्रहों का पूजा करते समय आप यह ध्यान करें कि 9 ग्रह मंत्र या 9 ग्रह स्रोत का पाठ करें। अब चौकी की स्थापना तो हो गई, अब बारी है प्रथम दिन की पूजा की। तो प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की आप इस समय यदि तस्वीर आपके पास हो तो उस पर भी तिलक लगाएं। तस्वीर नहीं है तो केवल माँ दुर्गा की प्रतिमा आपके पास है तो माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए आप उन्हें तिलक लगाएं और अपने नवरात्रि व्रत का संकल्प लें। यदि आप पूरा व्रत रखते हैं या प्रथम दिन और आखिरी दिन नवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं, जिस तरह से आप व्रत रखना चाहते हैं आप उसका संकल्प ले लें। फलहार करेंगे या एक समय भोजन करेंगे, किस तरह का फलहार, या मीठा या केवल नमकीन, या मीठा या नमकीन दोनों फलहार आप इस दौरान करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं उसका आप संकल्प ले लें। नवरात्रि के प्रथम दिन ही आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। वैसे तो भक्त या प्रत्येक दिन पूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, अगर समय न हो तो सबसे पहले दिन आप श्री दुर्गा कवच, कीलक और दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय का पाठ करें। उसके बाद आप श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें और कपूर जलाकर आरती उतारें। आप अपने घर के मंदिर में दान दक्षिणा अर्पित करें, चौकी पर रखें, जिसका दान आप बाद में मंदिर में कर दें। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद या लाल रंग अत्यंत प्रिय होता है तो लाल रंग की सामग्री का दान आप इस दिन कर सकते हैं। और माँ को आज के भोग में दूध से बनी मिठाइयाँ, पंचामृत, दूध या मिश्री डालकर अर्पित करें। जो भी मौसमी फल आता है आप वह अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा अगला पान, सुपारी, इलायची आप माँ को प्रत्येक दिन अर्पित करें। नवरात्रि के 9 दिनों में आप हो सके तो मिट्टी के पात्र में रखकर माँ को भोग अर्पित करें। ध्यान रखें कि एक ही पात्र का प्रयोग आप पूरे 9 दिन तक कर सकते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहते तो 9 दिन आप अलग अलग मिट्टी का पात्र आप प्रयोग में कर ला सकते हैं। मिट्टी का पात्र धुला हुआ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। दोनों ही समय आपको पूजा करते समय बर्तन को साफ करना चाहिए। कपूर जलाकर आरती करने के बाद माँ को भोग लगाना चाहिए, और भोग लगाने के साथ ही इस समय अग्यारी भी करनी चाहिए। अग्यारी के लिए आप मिट्टी का एक बर्तन ले लें, उसमें हवन कुंड में आप गाय के गोबर से बना हुआ उपला थोड़ा सा उसमें जला लें, और जब उसकी अग्नि बुझ जाए, जब धुआं शांत हो जाए तो आप उसमें सब परिवार बैठकर एक एक लौंग का जोड़ा घी में डूबा हुआ अर्पित करें, बतासा मिश्रित अर्पित करें, और सबसे अंत में अग्नि देवता को आप प्रणाम करके प्रार्थना करें कि यह भोग स्वीकार करें। और माँ दुर्गा से भी ये प्रार्थना करें कि माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा की गई भोग को स्वीकार करें। फिर अग्यारी के चारों तरफ जल का छींटा देके पूजा पाठ में की हुई गलतियों का आप देवी देवता से क्षमा याचना करेंगे, और इस तरह से सुबह की पूजा संपन्न हो जाती है। दिन भर यदि उपवास रखना चाहते हैं तो आप उपवास रख सकते हैं। उपवास नहीं रखना चाहते हैं तो आप अपने व्यवहार को संयमित रखते हुए माँ का ध्यान करते हुए अपना दिन बिताना चाहिए। शाम को एक बार फिर से धूप दीप जलाकर माँ का पूजन करते हुए माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें और आरती करें।
आपको भोग में सात्विक भोग लगाना चाहिए। जो भी फल हार आप करेंगे आप उसका एक हिस्सा माता रानी को अर्पित करें, या जो भी आप बना रहे हैं अपने खाने के लिए, अगर आप व्रत है तो पहले आप माता को रानी को अर्पित करें। गौ माता के लिए एक भाग उसका निकाल लें और उसके बाद आप उसको स्वयं ग्रहण करें। नवरात्रि के अंतिम दिन तो आप नौ कन्या पूजन करते ही हैं और नौ कन्याओं को खिलाते ही हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कर पाएँ तो रोज़ एक कन्या को कुछ न कुछ अवश्य भोजन कराएं, ये भी बहुत शुभ होता है। इस तरह नवरात्रि की प्रथम दिन की पूजा हो जाती है। अगले दिन आपको चौकी को फिर से किसी भी प्रतिमा या कलश को हटाना नहीं है, केवल आपको दीप प्रज्वलित करना है, अखंड ज्योत जलानी है। तो घी और तेल समय समय पर देते रहना है जो आपने अखंड ज्योत जलाया है उसमें। फिर धूप दीप जलाकर आप माँ ब्रह्मचारिणी को ध्यान करते हुए उनका आवाहन करेंगी और माता ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करेंगी, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगी, दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे आप और आरती उतारते हुए इस तरह दूसरे दिन की पूजा भी आप करेंगे। आपको बार बार नारियल को नहीं छूना है, कलश को नहीं छूना है, जो अखंड ज्योति आपने जलाई है उससे नहीं हिलाना है। जिस दिन आखिरी दिन आप कलश विसर्जन करेंगे उसी दिन आपको कलश को अपने जगह से हिलाना है। ज्वारों को भी आपको नहीं हिलाना है, लेकिन आप ज्वारों में जल का छींटा धीरे धीरे डालते रहें ताकि ज्वारे हरे भरे उगे। इस तरह से आप नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा करेंगे। अपनी तरफ से पूजा में शुद्धि रखेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमसे कोई गलती होती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें पूजा की पूरी विधि नहीं पता होती है, कैसे हमारा पूजन भगवान तक जाएगा, हमने कब क्या गलती की है ये हमें नहीं पता होता है, तो इसलिए हम अपने पूजन में की हुई गलतियों की माफ़ी हमेशा माता रानी से मांगेंगे। और इस तरह से हम कलश स्थापना करेंगे और आगे की भी जो जानकारी है मैं आपको वीडियो के माध्यम से देती रहूँगी। धन्यवाद।